नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात किया था बसंत ऋतु के बारे में। बसंत ऋतु में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा डाइट, हमारा लाइफस्टाइल और हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं। कई बार होता है हम चाह कर भी इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते। सीजन के वेरिएशन के कारण बसंत ऋतु या स्प्रिंग सीजन में जनरली कफ का प्रकोप होता है, इसलिए नेचुरल वे से कई बार हमको कफ, कोल्ड, फीवर, ये नॉर्मल चीज़ें आ जाती है, परेशानी आ जाती है, क्योंकि ये सीजनल डिजीज़ है। इस सीज़न के हिसाब से ये डिजीज़ का होना नॉर्मल है, इसीलिए बहुत जल्दी आप इस बीमारियों से रिकवर कर जाते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनके लिए हमें शोधन करना चाहिए, शोधन कर्म कराना चाहिए। या अगर कफ बढ़ गया, कोई चीज़ बढ़ गई, तो उसका इलाज क्या है? जो चीज़ बढ़ गई है उसको कम करना। तो इस सीजन में बेसिकली कफ बढ़ जाता है, इसलिए कफ को कम करने के लिए आयुर्वेद में पंचकर्मा एक बहुत अच्छा कर्मा है, और ये पंचकर्मा में एक वमन कर्म होता है। तो अगर आप इस सीजन में कफ आपका बढ़ा हुआ है या आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और कफ ज़्यादा ना बढ़े, तो आप पंचकर्मा में अगर वमन कर्म कराएंगे तो आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ये वमन हम बहुत सारे केसेस में भी कराते हैं, जैसे अगर आप ओबेसिटी है तब भी आप वमन करा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। शोधन, जहाँ कहीं भी शोधन की बात होती है वहाँ पर हम वमन कर्म कराते हैं, और पर्टिकुलर कफ डिजीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है। ये क्लीनिंग है, डिटॉक्सिफाइंग है, रिजुवेनेटिंग है। तो आप कहीं भी जब पंचकर्मा से रिलेटेड चीज़ें करते हैं कि ये डिटॉक्सिफाइंग क्यों है, रिजुवेनेटिंग थेरेपी क्यों है, तो इसीलिए है क्योंकि ये बेसिक रूट कॉज को क्लीन आउट कर देता है, फ्लश आउट कर देता है। इसके अलावा वमन के अलावा एक और कर्म होता है जिसे हम बोलते हैं नस्य। नस्य मतलब एक तो होता है प्रतिमक्ष नस्य, जो मैंने बताया था पहले भी आपको कि 2-2 बूंद नाक में तेल डालना है। ये आप हेल्दी पर्सन्स के लिए बहुत एडवाइजेबल है कि रोज अगर आप 2-2 बूंद नाक में तेल डालेंगे तो आगे ज़्यादा कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इसके साथ ही साथ क्योंकि इस सीजन में कफ का प्रकोप होता है, इसलिए अगर कफ का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है आपको, तो इस सीजन में आपको रुक्ष नस्य करना है। रुक्ष नस्य कहने का मतलब है कुछ पाउडर्स होते हैं मेडिकेटेड, उनका नस्य किया जाता है। वो पाउडर क्या है, वो नस्य के प्रोसेस क्या है और कितने दिन हमको करना है, ये आप बेहतर होगा कि आप अपने आयुर्वेद चिकित्सक से पूछिए। और इतना जरूर याद रखिए, कोई भी पंचकर्मा करने से पहले आप अपने आसपास उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सक, आयुष डॉक्टर्स, आयुर्वेद डॉक्टर के साथ मिलिए, उनसे कंसल्ट करिए। मैंने बोला और आप खुद करने लगे, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी थेरेपीज करने से पहले एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और जैसा वो एडवाइस करते हैं वैसा एडवाइस फॉलो करिए। अपनी मर्जी से करेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो ये थे बसंत ऋतु में आपके खान पान, आहार विहार, और साथ ही साथ पंचकर्मा में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में छोटी सी जानकारी। अगले वीडियो में फिर कभी किसी बात के लिए, फिर किसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।